नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। बजट और उम्मीदें, ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। हर बार, हर साल जब सरकार बजट पेश करती है तो उसके ही आधार पर राज्य की आगे की किस्मत तय होती है। और अगर यह बजट राज्य सरकार का आखिरी बजट हो तो उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीदें इस बार यूपी सरकार के बजट से लगाई जा रही हैं, क्योंकि इस बार यूपी में योगी सरकार का यह चौथा और आखिरी बजट होगा। इस सिलसिले में हमने यूपी की जनता से बजट को लेकर उनकी राय जानी और बजट 2021 से कितनी उम्मीदें हैं जनता को, यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 22 अप्रैल को अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। योगी सरकार का अंतरिम बजट और ये 5वां बजट होगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे व्यापारी वर्ग की हो, चाहे छात्र वर्ग की हो या महिलाओं की हो। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और ये सरकार का आखिरी बजट होगा। हमारे साथ कई व्यापारी हैं, अलग अलग व्यापार करते हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। संजय जी, 22 तारीख को योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, क्या मानना है? क्योंकि केंद्र सरकार से तो तमाम उम्मीदें थी, शायद वो नहीं उतरी उम्मीदें। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या? देखिए, यूपी सरकार का ये आखिरी बजट है इस कार्यकाल का, और केंद्र सरकार ने व्यापारियों के लिए अपने बजट में कुछ विशेष प्रावधान नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने यूपी के लिए जानबूझकर छोड़ा था कि चूंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो यूपी के व्यापारियों के लिए इस चुनाव में विशेष प्रयोजन किए जाएंगे, ऐसे हम लोगों को उम्मीद है। वर्तमान में व्यापारियों के सामने विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कारण रिटेल व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। प्रदेश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में ई कॉमर्स के लिए कोई ना कोई पॉलिसी सरकार लाएगी। साथ ही साथ नगर निगम के जो कॉमर्शियल टैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, आवासीय का 5 गुना है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव के कारण सरकार को इस बात की चिंता करनी होगी। आदर्श व्यापार मंडल ने भी समय समय पर ये विषय को उठाया है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार कॉमर्शियल हाउसेस की दरों को कम करेगी, बिजली की दरों को कम करेगी और स्मार्ट सिटी का दायरा बढ़ाएगी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बाजारों में सुलभ शौचालय और पब्लिक यूरिनल और टॉयलेट, साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था इस चुनाव में बजट में करेगी। और भी व्यापारी हमारे साथ 2022 का जो चुनाव हुआ, आखिरी बजट बताया जा रहा है, लगभग 5.36 लाख करोड़ का लगभग ये बजट बताया जाए कि इतना पेश करेंगे। हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी सरकार। व्यापारी क्या चाहता है कि बजट में केंद्र सरकार से कुछ मिला? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस बार? देखिए, केंद्र सरकार से तो वैसे निराशाजनक बजट रहा है। तो योगी जी का क्योंकि आखिरी बजट है ये सरकार का उनके, तो व्यापारियों को उम्मीदें हैं कि कुछ व्यापार संबंधित व्यापार का स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा बजट पेश करें, क्योंकि जो व्यापार इस समय निरंतर टूट रहा है, आम व्यापारी बहुत परेशान है, तो उसके कुछ आंसू सेकना भर का हो जाए। कुछ उद्योगों के लिए कुछ जीएसटी में राहत, कुछ टैक्स में राहत, कुछ लोन, कुछ हम लोग एक ई कॉमर्स की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स की वजह से हम लोग का परंपरागत जो व्यापार है वो चौपट हो रहा है। तो कुछ सरकार ऐसी नीति बनाए कि आगे वाले इलेक्शन में हम बढ़ चढ़ करके जिंदाबाद कर सकें कि योगी जी ने अपने जाते जाते व्यापारियों के पक्ष में कुछ करा। कोरोना काल में काफ़ी कमर टूटी थी। आपसे बात करते हैं, कोरोना काल में काफ़ी कमर टूटी थी व्यापारियों की, काफ़ी नुकसान हुआ था। इस बार क्या चाहते हैं कि सरकार उस नुकसान को पूरा करेगी इस बजट में? व्यापारियों के लिए थोड़ा सहूलियत करे, एजुकेशन स्ट्रक्चर सुधारे, एजुकेशन में फीस माफ़ी के लिए काफ़ी संघर्ष लोग कर रहे हैं। स्कूलों में फीस कम करें, फीस की दर, जिसके कारण स्टूडेंट और परिवार को कुछ राहत मिले। गैस, पेट्रोल और इस सब के दाम जो बढ़ रहे हैं, इसमें वैट कम करे यूपी गवर्नमेंट, जिससे भाड़ा, माल भाड़ा में कमी आए। और भी व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं। ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा बजट लाती है, चाहे केंद्र सरकार बजट हो, यूपी सरकार का बजट हो, छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं लाती। क्या उम्मीद है कि सरकार को ये जो यूपी सरकार बजट पेश करे, छोटे व्यापारी के लिए कुछ लाए? देखिए, छोटे व्यापारी तो बेचारे, उम्मीदें तो रहती हैं, हमेशा से रहती हैं। अब बजट में सरकार छोटे व्यापारियों के लिए क्या करती है, वो बजट आने के बाद ही चीज़ों का पता चलेगा। फिलहाल हालात ये हैं कि छोटा व्यापारी ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो सारी चीज़ें सब महंगी हो जाएंगी। सरकार को चाहिए कि सरकार जो भी इस पर टैक्स लगाती है, जो राज्य सरकार है, वो अपनी टैक्स से ही कुछ कटौती कर दे तो हो सकता है कुछ पेट्रोल डीजल कुछ कीमतें कम हो जाएं, उससे कुछ राहत मिले। तमाम सारी सरकार से उम्मीदें हैं, बाकी बजट आएगा तो चीज़ें सामने आएंगी। भाई, कितनी उम्मीदें हैं सरकार यूपी सरकार से? केंद्र सरकार से निराशा हाथ में लगी, यूपी सरकार से क्या व्यापारी को आशा है? उम्मीदें तो केंद्र सरकार से थी, लेकिन हम लोग मायूस हो गए हैं।
अब इनसे भी उम्मीदें करते हैं क्या दिखाते हैं, तो उम्मीद पे देखा है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम व्यापारी को यूपी सरकार से उम्मीद है कि यूपी में कहीं ना कहीं कुछ लेके आएंगे। संजय जी, आखिरी क्या चाहते हैं यूपी सरकार की, ये बता दें। देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता जो इस समय प्रदेश की और देश की है, डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल से डीजल और पेट्रोल पर वैट की दरें कम कर सकती है। अगर सरकार वास्तव में जनता के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वैट की दरें कम कर दे तो निश्चित रूप से महंगाई घट जाएगी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो सभी चीज़ों का लागत मूल्य बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। प्रदेश सरकार को पूरा अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। वैट इस पर अगर कम कर दे तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को, व्यापारियों को, एक एक व्यक्ति को राहत मिल जाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ व्यापारी वर्ग जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें आपकी राज्य सरकार से बहुत उम्मीदें और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से तमाम तरह की उम्मीदें, वैट कम करने की उम्मीदें और जो डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े उसमें कहीं ना कहीं आप राज्य सरकार कुछ सोचे। कैमरामैन सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। 22 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। पेट्रोल, डीजल, सब्जी और ग्रोसरी के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। आज हम लखनऊ के फन मॉल में हैं, जहां हम आम जनमानस के व्यूज लेंगे, जानेंगे कि उनकी अपेक्षा इस बजट को लेकर क्या है। मैम, सरकार बजट पेश करने वाली है 22 फरवरी को, तो उस पर क्या आपकी अपेक्षा है? क्या सरकार आप लोग को रिलैक्सेशन दे? चूंकि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से सब चीजें हुई, उसमें क्या बोलना है? नहीं, किसी किस्म का कोई रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिला है। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कुछ साल पहले की बात है जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, स्मृति ईरानी जी सड़क पे सिलेंडर लेकर बैठ गई थी, कह रही थी कि जी इतना ये प्राइस बढ़ा दिया है, सरकार की नाकामयाबियाँ गिनवा रही थी। इस टाइम पेट्रोल बढ़ा हुआ है, सिलेंडर के प्राइस बढ़े हुए हैं और अब मैं ग्रोसरी के प्राइस, हर चीज़ के, मतलब जो बेसिक चीज़ें, प्राइस कैसा कम किया है आपने? मोबाइल का किया है। हर बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है और मैं यही कहूँगी कि मोदी जी ने पता है इसका प्राइस क्यों कम किए मोबाइल के, जो आपका डेटा प्लान से, क्योंकि हर इंसान को यहाँ बेरोजगार बनाना है। सुबह से शाम तक एक बच्चा जो है ये इसी में लगा रहता है और इसमें बस देखता रहता है। जो फेसबुक दिखा रहा है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ग्रोसरी हुई, आपका सिलेंडर हुआ, पेट्रोल हुआ, कुछ नहीं उसमें ना, सारे से प्राइस बढ़ रहे हैं। और मैं मतलब वही पूछ रही हूँ कि स्मृति ईरानी जी जो बैठी थी सिलेंडर लेकर बाहर, आज वो कहाँ है? बिल्कुल सही बात। आप गृहिणी हैं, कोरोना काल के बाद से कई जगह दिक्कतें से सामना झेलना पड़ा है, और किचन में किस तरह की समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ती है? पहली बात तो डोमेस्टिक चीज़ है तो इतनी ज़्यादा उन्होंने हाइपर कर रखी है कि हम लोग के एकदम बजट से बाहर हो गई हैं। आप जानते हैं एक होम लेडी को घर चलाने में कितनी दिक्कतें होती हैं। आए दिन घरेलू गैस है, डोमेस्टिक गैस है, उसकी अप एंड डाउन लगी रहती है, कभी 100 बढ़ रहा है, कभी 50 बढ़ रहा है, ऐसे। और डीजल के और पेट्रोल के दाम तो उन्होंने ऐसा वो कर रखा, परेशान कर रखा है कि हस्बैंड बाहर ले जाने में। एक अंदेशा आप लोग की क्या डिमांड है कि बजट किस तरीके से आप लोग के फेवर में आ सकता है? क्या सरकार से कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अभी कोई भी होप्स नहीं है, ना कहीं पे भी किसी भी उसकी सुनवाई हो रही है। और जिस तरीके का बजट ये पेशकश किया जा रहा है, इसमें देखिए जो एक बहुत ही उच्च वर्ग है, हाई क्लास, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो लोअर क्लास है उसको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक मोटा अनाज खाता है और उसको डीजल वगैरह पेट्रोल की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हैंड टू माउथ और सबसे ज़्यादा दबका है हमारे देश का, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसको इफेक्ट आ रहा है। और आखिर मुझे तो ये लगता है किसी एक दिन जैसे हम पर अंग्रेज़ों की सरकार हुकूमत चल रही थी, अंबानीज़ और अडानीज़ की आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ होता है अडानीज़ और अंबानीज़ के फेवर के अकॉर्डिंग। तो तमाम दावे होते हैं कि सिलेंडर फ्री में दे दिया, ये दे दिया, वो दिया, उस दावों का क्या? ठीक है, आपको अगर करना है तो एटलीस्ट आप अगर चाहें, टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि हर फ़ोन में सबसे पहले तो हमारे देश की जितनी लड़कियां हैं, जितनी बच्चियां हैं, जितनी लेडीज़ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि हर फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड हो सकता है, जिसको सिर्फ टच करते ही जगह जगह पे ऐसे पॉइंट्स होंगे, चौराहों पे, नाके पे, जो कि पिंक बूथ्स होते हैं, उनको अगर टच करते ही वो उनसे कनेक्ट होकर उनकी जो लोकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं। जो उनके साथ हादसे होते हैं, उठा ली जाती हैं लड़की, एटलीस्ट उससे तो बचेंगे, उस तरफ आप ध्यान दें। आपने डॉग्स को खुला छोड़ा हुआ है, हमारे घर के कितने रिश्तेदारों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, योगी सरकार डॉग्स को उठवा नहीं रही है। आप बताइए 25-25 डॉग्स एक लोगों को घेर लेते हैं, काट लेते हैं, क्या वो सही है? क्या वो सही है? उस तरफ क्यों नहीं मुद्दा उठाया जा रहा है? बीच में सही मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से लोअर तबके के लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, मान लिया एक रिक्शा चालक दिन भर में 100 रुपए कमाता, उतने का तो उसका 1 किलो प्याज भी नहीं आएगा, खाने वाले 10 लोग। देखिए, रिक्शे वाला प्याज उतना कंजप्शन नहीं करेगा, रिक्शे वाला खिचड़ी खाता है, रोटी खाता है, दाल चावल खाता है। जो तबका प्याज को कंज्यूम कर रहा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा।
और जो एक बहुत ही उच्च वर्ग है उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मैं जो भी इसको सुन रहे हैं, अगर मैं कहना चाहूँगी कि जो मुद्दे हैं, जैसे डॉग्स इतने खुले छूटे हुए हैं, मेरी मदर खुद के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उनको 25 डॉग्स ने घेर लिया था, उनके ऊपर अटैक किया था। आप खुद बताइए, अगर किसी नेता को 25 डॉग्स घेर लेते हैं तो क्या होगा उनका? खुले छूटे, क्योंकि वो तो सेफ गार्ड्स में चल रहे हैं ना, उनको नहीं घेरेंगे, लेकिन वॉक करते हुए आम जो बुजुर्ग लोग हैं, लड़कियां हैं, लेकिन उनको डॉग्स घेर लेते हैं। आप उनके लिए क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं? कहीं ना कहीं बजट के साथ साथ महिलाओं की और समाज की सुरक्षाएं जो है वो भी आप लोग बहुत ज्यादा, और हम लोग बिल्कुल भी अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बिजनेस वर्ग पे जो एक बिजनेस दबका है, बिजनेस वर्ग इफेक्ट हो रहा है। आप सोचिए, मल्टीनेशनल कंपनीज ही कमा रही है, जो एक बेसिक दुकानदार था, जो एक व्यापारी वर्ग है, वो नहीं कमा रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स तो व्यापारी वर्ग दे रहा है। सर तरफ से आपने हमको घेरा हुआ है। मैं खुद एक बिजनेस वूमन हूँ, आपने हमको इतने चारों तरफ से घेर लिया है कि हम किधर से करके वी डोंट गेट एनीथिंग इन अवर हैंड। तो आप खुद ये बताइए कि आप उनसे टैक्स की कोई वसूली नहीं हो पा रही है। मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा समाज के प्रति अगर उन्होंने हम लोग की प्रॉब्लम्स को देख करके ये चीज़ नहीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए नहीं किया सॉल्यूशंस, तो मुझे लग रहा है इलेक्शंस उनके लिए दूसरी दिशा पकड़ सकते हैं, उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं बीजेपी की सरकार के लिए। कोरोना के बाद से जिस तरीके से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है और बिजनेस तबका भी कहीं ना कहीं वो कर रहा है, तो उस पर क्या कहेगा कि बजट जो आ रहा है तो बिजनेसमैन या फिर आम जनमानस के लिए कैसा रहे आप? इस टाइम सही नहीं है बजट, बिकॉज आप अगर जो जॉब है उनका तो आप अप्रेजल हो नहीं रहा है। सही बात है, जो जॉब कर रहा है, जो मतलब रिटेल के बंदे थे 7 महीने 8 महीने तक हरी पे थे, उनकी सैलरी भी कट के मिली उनको। बहुत सी कंपनीज में शायद पूरी दी हो सैलरी, लेकिन कम की है। तो अब आप बजट अगर इस टाइम आप देखें, आप पेट्रोल आपने 87 रुपीज़ कर दिया, अब बताइए गैस आप 807 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। सैलरी तो उसकी वही है ना, उल्टा उसको हाफ ही है। तो इसका मतलब या तो वो 15 दिन अगर गैस यूज़ करता है तो वो 30 दिन यूज़ करने लगे, 2 टाइम खाना खाए, 3 टाइम ना खाए। या तो फिर आप उसके लिए कुछ कीजिए ऐसा जो उसके लिए आप, किसान वाला आंदोलन आपका चल रहा है। किसान आंदोलन जो है, आप बताइए ब्राउन राइस आप अभी आप स्पेंसर में लेने चले जाइए तो 130 रुपये 140 रुपये किलो मिल रहा है। और एक किसान अगर जब उसको वो बेचने जाता है मार्केट में तो आप उसको 40 रुपये या उससे भी कम दाम में ले लेते हैं, कुंटल के हिसाब से 1200 कुंटल या 2000 कुंटल जो भी रेट आप ले लेते हैं। मतलब किसान भी फ़ायदे में नहीं। तो जब सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? मेरा मानना ये है सबसे ज़्यादा सफ़र मिडिल क्लास करता है। तो सरकार से अपनी आवाज़ क्या पहुंचाना चाहते हैं कि इस बार का जो 22 तारीख का बजट आने वाला है, कहीं ना कहीं किस तरीके से रिलैक्सेशन दे सकता है आप लोगों को? मेरे ख्याल से अगर सबसे मतलब मैं बजट में कहना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि मोदी सरकार के हम लोग भी बहुत मानते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट है और हम लोगों ने ही उन्हें वोट दे के जिताया है। वो जो एक एज ग्रुप है हम लोग का 18 to 30, उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ लाएँ। सबसे पहले जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम है प्राइवेट सेक्टर्स में। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब तो मिलती है बट सैलरी वो नहीं मिलती जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट में आपको अगर जो जॉब लाते हैं उसमें क्या कहते हैं ये रिजर्वेशंस वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं टाइम पे, उसका कुछ इस तरह कोई ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, अगर आदमी आप फॉर्म भरता है तो उसे अपडेट हो जाए कि उसका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ लाखों लोग हैं जो फॉर्म भर देते हैं, उन्हें कोई अपडेट नहीं है, उनके पास वो रिटर्न लेटर आएगा, वो वेट करते हैं। मैं खुद पर्सनली इस चीज़ पर सफ़र किया हूँ, मैंने कितना 2-3 बार पेपर दिया है ऐसा, लेकिन लेटर घर पर ही नहीं पहुँचा, अब मैं वेट ही करता रहेगा। इस तरह कोई लिंक हो कि वो हम लोग को मतलब फ़ायदा हो। वन चेन विंडो आप चाहते हैं कि वन सिंगल विंडो आपके पास आए? वन सिंगल विंडो आए कि मुझे हाँ मेरा पहुंच गया। अब उसके बाद मेरा कैलिबर है कि मैं वहाँ बैठ पाऊंगा कि नहीं, अब क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जनता की एक आवाज़ है कि शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, सरकार को इन तीनों मुद्दे पर सोचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बेरोजगारी, महिलाओं का तो साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से ग्रोसरी सब्जियों के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं किचन में भी उसका इफेक्ट देखने को मिला है। जो हैंड टू माउथ वर्ग है, मतलब कि लोअर तबका है, वो कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट कर रहा है कि वो इस जो महंगाई है उससे कैसे दूर हो सके। तो साफ तौर पर कहना यह है कि जो बजट पेश होगा तो सरकार को इस बजट में आम जनमानस के लिए, महिलाओं के लिए और जो लोअर तबका है उसके लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। क्योंकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बजट जो आने वाला है, अगले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने वाले हैं। तो सरकार को इस पे सोचना जरूरी है कि किस तरीके से वो इस बजट को पेश करती है। उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार को अपना अंतरिम बजट यानी आखिरी बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से उत्तर प्रदेश के निवासियों को काफ़ी उम्मीद है, चाहे वो छात्र संघ के हो, चाहे युवा वर्ग के हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े लोग हो, चाहे आम जनमानस हो, सबको उम्मीदें हैं।
कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने आखिरी बजट को काफी अच्छा पेश करेगी। हम सबको साधने की कोशिश करेगी, सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी। हम एक क्षेत्र पर पहुंचे हैं जहां पर लोग अपनी छुट्टी मना रहे हैं। जो चर्चा कल बजट आना है उस पर चर्चा कर रहे हैं और उस पर बातचीत की जा रही है कि आखिरकार बजट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कैसा होगा। सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है। 5वां साल में चुनाव है 2022 में। केंद्र सरकार ने जब बजट पेश किया था तो किसी प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन यानी कोई भी सुविधा आम जनमानस को नहीं मिली थी। सभी वर्ग उससे नाराज नजर आए। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कल बजट पेश करने जा रही है। केंद्र सरकार से कुछ खासा उम्मीद किसी वर्ग को नहीं मिला। क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार क्या करे उत्तर भारत से? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी जो नियम लिए हैं पेट्रोल गैस को लेकर, उसका हम पुनर्जोर विरोध कर रहे हैं। ये गरीबों के चूल्हों से रोटी गायब कर रही है और सभी का रोजगार इससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं इसको पुनः वापस लेने का प्रयास करें। देखिए बिल्कुल ये इन्होंने अपने विचार रखे कि योगी सरकार अब जो भी बजट लाएगी, कल जो बजट पेश होता है वो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को ध्यान रखे और लगातार डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें हमको राहत दी जाए। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। लगातार महंगाई आसमान छू रही है। दाल हो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, पेट्रोल डीजल हो, लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या करे? केंद्र सरकार से तो उम्मीदें थी, सभी को डाउन हो गई। आप क्या चाहते हैं योगी सरकार क्या पेश करे? कल के बड़ा बजट पेश करे। योगी सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि देश की, हमारे प्रदेश की, मैं प्रदेश की बात करता हूँ, हमारे प्रदेश की जो जनता है वो खुशहाल कैसे रहेगी। सुबह से शाम तक कोई बंदा काम करता है, काम करने के बाद वो 200 से 300 रुपए मान लीजिए उसने आमदनी की, तो 300 में वो क्या 110 रुपए किलो की दाल, 160 रुपए किलो की दाल, 30 रुपए का आटा और 170 रुपए लीटर का आपका सरसों का तेल, पेट्रोल गैस कहाँ से मैनेज करेगा? वो भूखा मर जाएगा। मैं बस सरकार से यही उम्मीद भी करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है कम से कम भूखे को अन्न तो दो, कम से कम पेट तो उसका भरा रहे। जब भरा पेट होगा तो भैया सब कुछ खुशहाल है और जब पेट खाली होगा तो कुछ नहीं। कोरोना काल ने ऑलरेडी ऐसी की तैसी कर रखी है धंधे पानी की, सबकी वोट लगी पड़ी हुई है, काम धंधा है नहीं मंडी में। और जो भी बंदे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इतनी महंगाई कहाँ से मैनेज कर पाएगा आदमी? बेमौत मर जाएगा। शिक्षा की तो हम बात ही छोड़ देते हैं, पहले बात करते हैं रोटी की, क्योंकि पेट में अगर रोटी नहीं होगी तो कहाँ की शिक्षा और कहाँ का न्याय और कहाँ की सरकार, कहाँ का कानून, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सीधी सी बात है, महंगाई को निम्न स्तर पर लाइए, यही मेरा कथन है। देखिए इनका साफ तौर पर कहना है महंगाई को नीचे लाए सरकार। सबसे बड़ा हमारा ये तोहफा यही होगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार बजट पेश करनी है उसको महंगाई को हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए कम करें। सरकार अब जो बजट पेश करने जा रही है वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी पेपर का प्रयोग नहीं होगा। डिजिटल इंडिया की ओर जो मोदी जी ने नारा दिया था उस डिजिटल इंडिया की ओर जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि जो सरकार ये फैसला कर रही है पेपर नहीं को यूज करेंगे, हम डिजिटल इंडिया की ओर आएंगे, तो क्या मानते हैं? पहली प्राथमिकता तो अनाज ही है। डिजिटल तो हम तब होंगे जब हमारा पेट भरा होगा, हमारा दिमाग सही होगा। हाँ, और पहली प्राथमिकता है अनाज। इतनी कमाई में क्या हम रोटी भरपेट खा सकते हैं? सबसे पहले सरकार इस पे ध्यान दे, फिर डिजिटल तो होती रहेगी। बस इतना ही कहना है। देखिए और भी लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहा कि सरकार हमारे पहले रोटी व्यवस्था करे, उसके बाद डिजिटल इंडिया का जो नारा है वो सहयोग उसमें भी हम करेंगे। और भी लोग हैं इनसे। कोरोना काल में काफ़ी मजदूरों को समस्या हुई थी, मजदूर मरे थे, कहीं ना कहीं भूखे रहे थे, जो जहाँ थे वहीं फंस गए थे। तो आप क्या चाहते हैं कि योगी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसमें क्या प्रावधान होने चाहिए, किस किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? हम चाहते हैं सरकार से कि इस बजट में हमारे गरीब मजदूरों के लिए अलग से एक प्रावधान करे, गरीब मजदूर बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करे। जो मजदूर काम नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे भूख से तड़प से मर रहे हैं, उनके लिए सरकार को चाहिए अलग से उनकी पूरा जीवन के लिए अलग व्यवस्था करें। इस जो बजट में है विशेष मजदूर के हित में काम करे सरकार, ये हमारी बात। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि मजदूरों के लिए सरकार कुछ करे और बजट में कहीं ना कहीं अलग से प्रावधान किया जाए। कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। आप युवा हैं तो क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए कुछ करे? रोजगार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बस इस बजट से ये उम्मीदें मिले कि हमें इम्प्लीमेंटेशन मिले। अगर हमारे पास काम ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम जाहिर सी बात है भीड़ का एक हिस्सा बन के रह जाएंगे। अगर हमें रोजगार मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सेंटर का बजट आया उससे मुझे खास कोई उम्मीद दिखी नहीं, तो स्टेट के बजट से भी खास कोई उम्मीद है नहीं। आप
यहाँ पर पेपर पास करने के बाद भी यहाँ का युवा ऐसे अगर पेपर पास कर भी लिया जैसे तैसे, उसके बाद भी वो धरना प्रदर्शन करता है, उसके बाद अपनी नियुक्ति के लिए दर दर सर पटकता है। लेकिन कोई ये सरकार मेरे हिसाब से तो नहीं सुनने की प्रवृत्ति ढाल के आई है। सरकार तो लगातार ये बात कह रही है कि अपने 50 लाख रोजगार दिए, युवा 4 साल की कार्यकाल हुआ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 50 लाख हमने रोजगार दिए। तो क्या मानना है कि सरकार रोजगार नहीं सर, मेरे हिसाब से तो ये खाली अगर सरकार ने ऐसा बोला है तो ये खाली पन्नों में ही है, ग्राउंड लेवल पे कुछ और, हकीकत कुछ और है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप देखिए आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति के लिए। ऐसा क्या हो गया, पेपर पास होने के बाद ऐसी कौन सी कंडीशंस रह जाती हैं जिसकी वजह से नियुक्ति नहीं मिलती? क्या है वजह? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। इस पे ध्यान देने के बजाय आप बजट से हमें क्या उम्मीदें दिला रहे हैं? जब हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तो हम खर्च करने की सोचेंगे ही नहीं। लेकिन उम्मीदें खासा हमें इस बजट से बिल्कुल भी नहीं है। हम बस एक तरह से भ्रमित करे जा रहे हैं। बस देखिए, ये युवा थे जिन्होंने कहा कि सरकार हमको भ्रमित कर रही है और सरकार कहीं ना कहीं जो करे युवाओं के रोजगार की बात करे, क्योंकि सरकार जो 50 लाख रोजगार की बात कर रही है वो रोजगार शायद जमीनी स्तर पर नहीं मिले, पेपरों में मिले। शिक्षा व्यवस्था की आपसे बात की जाए तो क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इस समय एकदम चौपट हो गई है। कोरोना काल से किसी स्कूल और बच्चों को स्कूल खोले नहीं गए हैं और फीस ऑनलाइन जो चल रहे हैं उसकी फीस बराबर जा रही, बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है। लगातार सरकार की जो केंद्र सरकार वो कहीं निराशाजनक रहा, यूपी सरकार के बजट से भी कुछ आशा नहीं है। इनसे कुछ युवा हैं, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कमाई वही है, तो क्या चाहते हैं सरकार से इस बार जो बजट कल जो पेश होने वाला है 22 तारीख को, कि आप युवा होने के नाते क्या चाहते हैं? पहली बात तो हम एक छात्र हैं और छात्र का जीवन होता है स्कूल तक जाने का। अगर उसको कॉलेज जाने के लिए पेट्रोल का दाम अगर अत्यधिक है, घर से कम खर्चा मिलता है तो कहाँ से मैनेज करेगा? और अगर वो ग्रेजुएशन अगर कुछ भी कंप्लीट कर लेता है उसके बाद उसको रोज़गार कोई नहीं मिलता है तो आगे वो क्या करेगा? हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि वो मिनिमम रेट रखे और छात्रों की जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इसकी फ़ीस की कम करे इसको, और आगे जो भी निर्णय लेती है सरकार उसका हम समर्थन करेंगे। देखिए, और बिल्कुल निश्चित तौर पर का सरकार अच्छा निर्णय ले तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम छात्र हैं। अगर हमारे पास गाड़ी में डालने का पेट्रोल नहीं होगा, स्कूल जाने के लिए, डीजे कॉलेज जाने के लिए हमारे पास गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा, क्योंकि हमारी सीमित हमारी जो घर से परिवार से जो पैसा मिलता है वो सीमित मिलता है। और भी लगातार टैक्स की बात की जाए, केंद्र सरकार ने कोई राहत नहीं दी इस बार बजट में। टैक्स में बिल्कुल भी राहत नहीं। बड़ी उम्मीदें थी आम जनमानस को भी थी कि 5 लाख के ऊपर हमको टैक्स में राहत दी जाए। तो आप क्या मानते हैं, टैक्स में राहत कुछ देनी चाहिए सरकार? देनी चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं दिया। उल्टा लोगों पे महंगाई थोप दिया। डीजल, पेट्रोल, गैस पे सब्सिडी मिलती थी वो भी ख़त्म कर दिया। डीजल पेट्रोल का बुरा हाल है, इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी और पिसता चला जा रहा है। और दाल तिलहन देख लीजिए कितनी महंगाई है, 150-200 रुपया किलो मिल रही है। आदमी क्या खाएगा, कैसे गुजारा करेगा? सरकार की उम्मीद क्या है, आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? अभी उत्तर प्रदेश सरकार से तो उम्मीदें हैं कि शायद कुछ राहत दें, बट ये कि कल देखते हैं क्या होता है। सरकार का आखिरी बजट है, ये सरकार का 4था साल पूरा हो चुका है, 19 तारीख को पूरा हो चुका है। सरकार का आखिरी बजट है। कहा यह जा रहा है कि ये जो बजट कल आएगा वो चुनावी बजट होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि हम सबको थामने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अन्य आदमी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, सबको थामने की कोशिश करेंगे। तो क्या चाहते हैं? और एक बात और सरकार ने कही है कि इस बार जो बजट आएगा उसमें शायद ये कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की जो तोहफा है वो फ्री में प्रदेशवासियों को दी जाएगी। फ्री में कोई तो चीज़ देगी नहीं सरकार, क्यों आज 2 महीने से चल रहा है प्रदर्शन, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार क्या सोच रही है? किसान बारे में नहीं सोच रही, ना जनता के बारे में सोच रही सरकार। क्या सोच रही है सरकार? खाली फ्री वैक्सीन की जो बात कर रही है सरकार, उसमें आप क्या चाहते हैं कि फ्री वैक्सीन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, मगर सरकार ऐसी सरकार चल रही है फ्री नहीं करेगी। ये फ्री करना हो तो इतना बजट क्यों, इतनी महंगाई क्यों बढ़े? इतनी महंगाई क्यों बढ़े? अगर इतनी जनता के बारे में ये सरकार सोचे तो महंगाई बढ़ेगी ही नहीं। ये सरकार जो है खाली अपने बारे में सोच रही है। सरकार कुछ अच्छा लाना चाहिए। उम्मीद ये सरकार कुछ ही नहीं करेगी, खाली जनता के लिए कुछ नहीं करेगी। देखिए, कुल मिला के ये सभी क्षेत्रवासी थे जिन्होंने अपना राय रखी और सरकार जो 22 तारीख को बजट पेश करने जा रही है उसको लेकर तमाम तरह की अलग अलग राय रखी। किसी ने कहा कि हम निराश हैं केंद्र सरकार के बजट के बाद, हम काफ़ी निराशा है और हमें इस बजट से कोई उम्मीद है। तो कोई अपनी उम्मीद लगाए बैठे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए कुछ ना कुछ
रेलवे स्टेशन की बात की जाए, महंगाई की कम करने की बात की जाए या अन्य किसी चीजों को हम पर राहत देने के लिए सरकार काम करेगी। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन उत्तर प्रदेश वासियों के जो बात की जाए तो उनके पक्ष में रहती है या इनके केंद्र सरकार की तरह बजट में कुछ भी नहीं आएगा। कैमरा पर्सन मुश्ताक साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज लखनऊ।